नमस्कार साथियों। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 टेस्ट सीरीज आज के गणित के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। टोटल 31 टेस्ट हैं और ऑनलाइन की फीस मात्र 21 रुपये है, जिसमें आप पीडीएफ से प्रिंट भी कर सकते हो। 21 रुपये में 31 टेस्ट आपको, जिसमें पेपर, व्याख्या सहित आंसर की और उसका गणित का वीडियो सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, और पीडीएफ को आप प्रिंट भी कर सकते हो। सॉल्यूशन के पीडीएफ को और पेपर के पीडीएफ को प्रिंट भी किया जा सकता है। तो मात्र 21 रुपये में यह एक टेस्ट आपका लगभग आपके 60-70 पैसे में एक टेस्ट आपका हो रहा है। आज के टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखिए। 5 प्रश्न थे। आज का टॉपिक था जोड़ बाकी गुणा भाग। जोड़ बाकी गुणा भाग का एक सीक्वेंस है और इन संक्रियाओं में सबसे पहले हल किया जाता है का को ऑफ लिखा जाता है, इसका अर्थ है गुणा। इसके बाद हल किया जाता भाग को, यह भाग का चिन्ह है। इसके बाद हल किया जाता गुणा को, यह गुणा का चिन्ह है। इसके बाद जोड़ घटाव में वैसे कोई सीक्वेंस की आवश्यकता है नहीं। जोड़ और घटाव, जोड़ प्लस घटाव माइनस, इन दोनों में सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं रहती। पहले 3 में ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव, यह सीक्वेंस रहता है। तो ये दोनों गुणा है, लेकिन ये गुणा भाग से पहले होता है। ये गुणा, जो गुणा है वो भाग के बाद में, और जो का गुणा है वो भाग से पहले होता है। तो इसमें का तो है नहीं, भाग है, भाग पहले देंगे। 20 में 4 का भाग 5 बार, 5 गुणा 3 माइनस 2 में 2 का भाग 1 बार, गुणा 5 और प्लस 3, ये भाग दिया गया। 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 1 5 प्लस 3। जोड़ घटाव में सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है। आप 15 में से 5 घटा लीजिए 10, 10 के साथ में 3 जोड़ लीजिए 13, तो इसका उत्तर आ जाएगा 13। सीक्वेंस से करेंगे तो 15 3 जोड़ेंगे 18, फिर 5 घटेगा तो भी कितना बचेगा 13। इस तरीके से दोनों से ही कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भिन्न का है। भिन्न में भी सेम ऐसा ही है। सीक्वेंस में भाग पहले हल करेंगे, 1/2 गुणा, भिन्न के भाग में पहली भिन्न सेम लिखनी 1/2, फिर भाग को लिखना गुणा, 1/3 की जगह 3/1, प्लस 1/4, भाग की जगह लिखेंगे गुणा, 3/2 की जगह 2/3, और माइनस 1/5। 2 4 से कट जाएगा 2 बार, इधर संख्या नहीं कट रही, गुणा कर लो, 3/2 गुणा 2 4, प्लस इधर संख्या कट गई, ऊपर 1/2 3 गुणा होके 6, माइनस ये 1/5। अब आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 4 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 60 में 4 का भाग देंगे 15 बार, और 15 का ऊपर 3 से गुणा 45, प्लस 60 में 6 का भाग देंगे 10 बार, 10 का 1 से गुणा करेंगे 10, माइनस 60 में 5 का भाग देंगे 12 बार, 12 का 1 से गुणा करेंगे 12। अब 10 में से 12 घटा लीजिए, माइनस 2, 2 को 45 में से घटा लो 43, या 45 और 10 55, 55 में से 12 घटा लो तो भी 43। तो इसका उत्तर आएगा 43/60। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 43/60। दूसरा दशमलव में है। दशमलव में भी वैसे ही है, पहला भाग है। देखो, दशमलव का भाग 0.4 भाग 0.2, बराबर अंक छोड़ के पॉइंट हो तो हटा सकते हैं। पॉइंट हटेगा तो 4, इधर पॉइंट हटेगा तो 2, और 4 में 2 का भाग कितनी बार, 2 बार। ये इतना आसान है दशमलव का भाग। पॉइंट के बाद अंक बराबर होने चाहिए, नहीं होते हैं तो लास्ट में 0 लगा के किया जा सकता है, और फिर हटा दो और फिर भाग दे दो। 4 में 2 का भाग 2 बार, तो ये उत्तर आएगा 2, माइनस ये गुणा करेंगे, अब भाग दे दिया, 15 का 3 से गुणा 45, एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 4.5 प्लस ये 4.2। अब जोड़ देते हैं इन दोनों को, फिर ये घटा लेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 4 हो जाएंगे 6, 6.2 माइनस 4.5, घटाएंगे, 12 में से 5 घटेगा तो 7, एक हासिल ले दिया, 6 में से 5 बचे, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 1.7। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 1.7 इसका उत्तर आएगा।
अब कोष्टक का, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखा कोष्टक हल होता है सबसे पहले, ऊपर लाइन खींची होती है। नंबर 2 छोटा कोष्टक हल होता है, छोटे कोष्टक को इस तरीके से लिखा जाता है। नंबर 3 मंझला कोष्टक, ये इस तरीके से होता है। नंबर 4 बड़ा कोष्टक, ये इस तरीके से होता है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना भाई। ये 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ये इनका सीक्वेंस है। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसमें तो 2 ही है, एक छोटा कोष्टक है और एक बड़ा कोष्टक है। तो पहले छोटा कोष्टक हल होगा और फिर बड़ा कोष्टक हो। छोटे कोष्टक में जो संक्रिया है उनको हल करेंगे पहले, ये बाकी वाला सेम लिख दो, 6 माइनस 4 गुणा 3। वैसे ये एक स्वतंत्र संख्या गुणा कर सकते हो, -2, ये दोनों माइनस की संख्या जुड़ेगी, 5 और 3 जुड़ेंगे, माइनस के 8 होंगे। फिर कोष्टक बंद, फिर 2, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर 4। अब 2 में से 8 घटाएंगे, 6 माइनस, ये गुणा कर सकते हैं, 4 का 3 से गुणा 12, माइनस ये 2 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 6, ये 2, फिर कोष्टक बंद और फिर प्लस 4। अब ये कोष्टक घटेगा तब ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होंगे, और कोष्टक के बाद में चिन्ह नहीं है, इसलिए 6 का 2 से गुणा होगा, 6 गुणा 2 12 होगा। 6 माइनस 12, ये माइनस माइनस प्लस, 6 गुणा 2 12 और इधर प्लस 4, 12 और 12 जोड़ेंगे 24, तो ये 6 माइनस 24 प्लस 4। अब 6 और 4 जुड़ेंगे दोनों प्लस के, 6 और 4 10 माइनस 24, और 10 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 14। तो इसका उत्तर आएगा -14। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से इसको लिखना है। लास्ट प्रश्न है, ये एक बीजगणितीय संक्रिया पर आधारित है। देखो 453 गुणा 453 माइनस 253 गुणा 253, ये दोनों संख्या एक जैसी है, तो आप इसको 453 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको आप 253 का स्क्वायर लिख सकते हो। 453 का स्क्वायर माइनस 253 का स्क्वायर बटे में है 453 प्लस 253, ये इस तरीके से है। अब देखो ये एक फॉर्मूले पर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको बटे में ए प्लस बी लिखा हुआ वैसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बटे में यदि ए प्लस बी लिखा हुआ है तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों है, बटे में ए प्लस बी होगा तो बराबर इसका उत्तर आएगा ए माइनस बी। ए प्लस बी लिखा है तो ए माइनस बी उत्तर आएगा, और बटे में कई बार ऐसा होता है ए माइनस बी लिखा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी, बटे में ए माइनस बी है तो इसका उत्तर ए प्लस बी होगा। बटे में ए प्लस बी लिखना मतलब ये इधर बराबर से इधर आएगा, ए माइनस बी बचेगा, और यदि ए माइनस बी को बटे में लिखना है तो इधर बच जाएगा ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी पर्सन ये है, इसका उत्तर ए माइनस बी। मतलब दोनों संख्याओं को घटा लीजिए, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, 453 माइनस 253, ये इसका उत्तर है। इसके और करके जोड़ना भाग देना ऐसा कुछ नहीं करना, ये सीधा है। 453 में से 253 घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 200। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये इस तरीके से इसके 5 प्रश्न थे, पांचों का आपके वीडियो सॉल्यूशन हो गया है।